आज मैं फिर प्रभाकर मिश्रा आप सबके बीच में जेटेड 2026 के लिए एक नए कंटेंट को लेकर उपस्थित हूँ। आज पहली बार हम लोग प्रयास करेंगे खोरठा को समझने का। क्षेत्रीय भाषा के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने खोरठा विषय को चुना है उसके लिए मेरा प्रयास है कि बड़ी सरल तरीके से आसान भाषा में खोरठा से आप सबको परिचित कराऊं, रूबरू कराऊं। आइए, आज का लेसन है हमारा श्रीनिवास पानोरी जी, एक ऐसे साहित्यकार जिन्हें खोरठा का वटवृक्ष कहा जाता है। इन्हें विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। इन्हें खोरठा का टैगोर, खोरठा का नागार्जुन, अखैबोर इत्यादि उपनाम से जाने जाते हैं। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म धनबाद जिला के बरवाडा थाना अंतर्गत कल्याणपुर पोस्ट ऑफिस के बड़ा जमुआ गांव में हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। इनका पैतृक जो व्यवसाय था वह था पान बेचना। पानोरी जी उस समय 1920 के आसपास के समय में, जब पढ़ाई लिखाई भारतीयों के लिए बहुत कठिन विषय वस्तु था, बहुत संघर्ष था, तब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। बरवाडा से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और जिला स्कूल धनबाद से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं खोरठा भाषा में उस समय रचा, उस समय लिखा, जब खोरठा को अच्छी दृष्टि से लोग देखते नहीं थे, समझते नहीं थे। खोरठा एक बोली के रूप में उपयोग होता था, स्थानीय बोलियों के रूप में खोरठा का उपयोग किया जाता था। उस समय इन्होंने खोरठा को एक नई पहचान देने का प्रयास किया। इनकी पहली जो कविता थी बाल किरण 1957 में अखबार में छपा। उसी समय इन्होंने मातृभाषा नाम की एक पत्रिका छपवाए और साथ ही साथ कतरा से छपने वाली तिथ की पत्रिका जो विश्वनाथ असोंदी राज के निर्देशन में छप रही थी, उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम किए। इनके 5 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। इनका पुकारू नाम चीनिवास कवि जी, चीनिवास या कवि जी, क्योंकि श्रीनिवास को गांव में चीनिवास ही कहा जाता है, तो चीनिवास के रूप में इनको गांव के लोग बुलाते थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानोरी और मां का नाम दुगनी देवी। इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। इनकी विचारधारा मानवतावादी या जनवादी कह सकते हैं, जो इनकी रचनाओं में दिखती है। इन्होंने कविताएं, खंड काव्य, प्रबंध काव्य और मुख्य रूप से नाटक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन्हें भीष्म पितामह, खोरठा का ध्रुव तारा, खोरठा के नागार्जुन, खोरठा के टैगोर, अखैबोर इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। और इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष खोरठा दिवस के रूप में झारखंड में मनाए जाते हैं। इससे अंदाजा लग जाता है कि ये खोरठा के क्षेत्र में कितने बड़े नाम हैं। यदि हम खोरठा को जाने, पढ़े और श्रीनिवास पानोरी को छोड़ दें तो शायद हमारे लिए ये असंभव है। पानोरी जी खोरठा के पर्याय हो गए हैं। इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं और इनके मेहनत और इनके परिश्रम से खोरठा को नए मुकाम हासिल हुए हैं। अतः खोरठा में पानोरी जी को जानना ही जानना है। और हर परीक्षा में अभी तक जितनी भी डेट पे एग्जाम हो चुके हैं, सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः जेटेड 2026 को ध्यान में रखें तो श्रीनिवास पानोरी जी की कृतित्व और साहित्यकार के रूप में हमें अध्ययन करना अति आवश्यक है। इससे संबंधित कुछ और चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका जो पान का दुकान था वो धनबाद पुराना बाजार में था। ये पान बेचते थे, साथ ही रचनाएं भी करते थे खोरठा में। इन्होंने
जो जो किताबें लिखी, जो कविता लिखे, जो प्रबंध काव्य, खंड काव्य और नाटक लिखे, उसमें से प्रमुख था बाल किरण, आंखें गीत, रामकथामृत, उद्वासन कर्ण, चाबी काठी इत्यादि। पाणिनि जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1957 में खोरठा में छपवाने की शुरुआत की, खोरठा में पत्रिका छपवाने की शुरुआत की, जिनका नाम था मातृभाषा। और 1977 में टकराव से छपने वाली तिथि पत्रिका के मार्गदर्शक के रूप में भी रहे। इनसे जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। काफी डिस्टर्ब हो रहा है, गाड़ियां पार हो रही है, आवाज आ रहा है, तो अगले दिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि शांत वातावरण में वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, फिनिश्ड।